Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Anchal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know that we have started with the exercise 9.2 and we have already done some of the sums of the exercise number 9.2. ओके तो हमने अभी तक 9.2 में क्या क्या डिस्कस किया बेटा, जस्ट आई विल गिव यू रिकॉल. 9.2 में हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स टू डिफरेंट अमाउंट्स एंड word problems related to addition that we have already done, and we have also done the subtraction of two different amounts. ठीक है, तो ये हम दो तीन चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं. So now for now we are going to start with the statement sums of subtraction. अब हम जो स्टेटमेंट सम्स हैं सब्ट्रैक्शन की उससे स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट. ओके, सो नाउ ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 107 and exercise, that is exercise 9.2. okay, and bring your books and notebooks both along with you while you are watching this video. चलिए, तो starting with the 12th one. John bought 1 kg sugar for rupees 16.25. okay, so John has bought 1 kg sugar for 16 rupees and 25 paise. 500 gram butter for rupees 60 and 5 kg आटा for rupees 45.50 या फिर 45 rupees 50 पैसे. He gave 100 rupee note, 150 rupee note to the shopkeeper. What balance did he get? ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन के सिंपल क्या है. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. देखिए, आप सपोज यू वेंट टू द मार्केट, आपने वहां से तीन चीजें खरीदी. यू बॉट अ कोल्ड ड्रिंक, आपने एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी. द कॉस्ट ऑफ दैट कोल्ड ड्रिंक इज रुपीज 30. Okay, then you have purchased a packet of chips and the cost of that chips is rupees 20. okay, then you have bought a chocolate, तो आपने फिर एक चॉकलेट भी खरीदी and the cost of that chocolate is rupees 20 again. आपने शॉपकीपर को दो नोट्स दिए 50-50 रुपीज के. शॉपकीपर को आपने कितने रुपीज दिए? 50-50 रुपीज के 2 नोट्स दिए. ओके, अब आपको ये बताना है कि शॉपकीपर आपको कितने पैसे हैं जो रिटर्न करेगा. हाउ मच अमाउंट विल बी रिटर्न बाय द शॉपकीपर. तो शॉपकीपर है वो आपको कितने पैसे हैं जो रिटर्न करेगा. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन हियर. ओके, चलिए देखिए क्या करना है इसमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपने शॉपकीपर को 50-50 रुपीज के 2 नोट्स दिए एंड आपने उससे ये सब चीजें खरीदी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स एंड चॉकलेट्स जो आपने उससे खरीदी थी. क्वेश्चन क्या मैं आपसे पूछूं कि आपको शॉपकीपर कितने पैसे रिटर्न करेगा. दैट हाउ मच अमाउंट दैट शॉपकीपर इज गोइंग टू रिटर्न यू. तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करोगे ना कि इन सब चीजों की कॉस्ट कितनी हुई. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक, चिप्स एंड चॉकलेट. तो उसके लिए आप पहले इन तीनों की कॉस्ट को ऐड करिए. दैट इज 30 plus 20 is 50, 50 plus 20 is 70. So the cost of all these 3 items is rupees 70. तो आपको तीनों चीजों के लिए कितने पैसे पे करने? 70 रुपीज. बट आपने क्या किया? यू हैव गिवन 2 50 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर. आपने शॉपकीपर को 2 50-50 रुपीज के नोट दिए. सो दैट मीन्स आपने कितने पैसे दिए? रुपीज 50 प्लस रुपीज 50 कितने पैसे दिए? इज इक्वल टू रुपीज 100. सो यू हैव गिवन rupees 100 to the shopkeeper, and the question is that how much balance will you get? How much balance will you get? तो शॉपकीपर आपको कितने पैसे वापस करेगा? कौन से कितने पैसे वापस करेगा वो हम कैसे निकालेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट विद द टोटल अमाउंट दैट यू हैव गिवन. अगर हम जितने पैसे दिए हैं दैट इज रुपीज 100 में से रुपीज 70 को माइनस कर देंगे. सो अब शॉपकीपर आपको कितने रुपीज वापस करेगा? रुपीज 30. शॉपकीपर विल गिव यू रुपीज 30 बैक. सो बैलेंस जो आपको वापस मिलेगा दैट इज रुपीज 30. देखिए सिंपल ये एग्जांपल दी थी, इसको कोई सॉल्व नहीं करना, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको क्वेश्चन.
that you have went to the shopkeeper and you have given asked him, sorry, you want to purchase a cold drink, a bottle of cold drink, a packet of chips and a chocolate. So the cost of the cold drink, chips and chocolate is given here. Okay, and after purchasing all these three items, you have given a 50-50. You have given 250 rupee notes to the shopkeeper. So, and now the question is that how much money you are going to get back. कितना पैसा आपको वापस मिलेगा? This is the question here. So वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले आपको ये पता होगा कि आपकी इन तीनों चीजों की टोटल कॉस्ट कितनी है, फिर उसमें से जितने आपने टोटल पैसे उसको दिए हैं उसको माइनस करेंगे, देन यू विल गेट द अमाउंट दैट यू विल गेट बैक. तो सबसे पहले मैं इन तीनों के अमाउंट को ऐड किया, दैट इज ₹70, एंड आई हैव गिवन, यू हैव गिवन हर 52 नोट्स ऑफ 50 रुपीज. तो दो नोट्स अगर 50 रुपीज के टोटल कितने रुपीज दिए, दैट इज ₹100. तो शॉपकीपर को 100 रुपीज दिए थे, बट जो कॉस्ट कितनी आई थी सब तीनों चीजों की, दैट इज ₹70. तो जो शॉपकीपर है वो आपको कितने पैसे रिटर्न करेगा? ऑब्वियसली दैट इज ₹30. वो कैसे आया? बाय सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट गिवन टू द शॉपकीपर फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द आइटम्स. ओके, सो ऐसे ही बेटा आप अपने क्वेश्चंस करेंगे. ओके, चलिए स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नाउ. ओके, लेट मी जस्ट इरेज इट फर्स्ट, सो वी आर गोइंग, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 12. The question is, John bought 1 kg sugar for 16 rupees 25 पैसे. जॉन ने 1 kg शुगर 16 rupees 25 पैसे में खरीदी है. 500 ग्राम बटर 60 रुपीज में खरीदा है, एंड 5 kg आटा 45 रुपीज 50 पैसे में खरीदा है. तो हम उसने शॉपकीपर को एक 100 रुपी का नोट दिया, एक 50 रुपी का नोट दिया, एंड आपको पता करना है कि हाउ मच बैलेंस विल ही गेट बैक, उसको कितना पैसा वापस मिलेगा. ओके, तो सबसे पहले हम इन तीन चीजों की कॉस्ट पता करेंगे, फिर कितना उसने पैसा दिया वो पता करेंगे, फिर जो उन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा दैट इज द बैलेंस दैट द शॉपकीपर हैज गिवन बैक टू द जॉन. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 12. ओके, सो बेटा आई थिंक द क्वेश्चन विल बी लिटिल बिट लॉन्ग, सो काइंडली आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन इन 2 parts, so just try to cooperate with me. Okay, because I'm not having the big board. चलिए क्वेश्चन नंबर 12. So first of all, let's write the cost of all the items. Cost of 1 kg sugar. Cost of 1 kg sugar is equal to rupees कितनी है? 16.25. 16 rupees 25 पैसे. Okay, then cost of 500 gram butter. Cost of 500 gram butter is equal to rupees 60. Okay, next cost of 5 kg आटा. Cost of 5 kg आटा is equal to rupees 45.50. Okay, so next, first of all we are going to calculate the total cost of all these three items. So total cost कितनी आई? अब हम तीनों को ऐड करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 3 of this, rupees 16.25 प्लस rupees, चलिए आप इसको इसके नीचे सॉल्व करिए. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू rupees 16.25, rupees 60 and rupees 45.50 पैसे. So, अब इन तीनों की अगर हम अमाउंट को ऐड कर देंगे विल गेट द टोटल कॉस्ट, जितनी टोटल कॉस्ट आई इन तीनों चीजों को खरीदने में. चलिए, 5 + 0 0 is 5, 2 + 5 is 7.6
6 plus 5, 11. 1 is here and next one will be carried here. Next, 6 plus 4, 10 plus 1, 11 plus 1, 12. 121. So the total cost of all these three items is rupees 121 rupees and 75 paise. The cost of all these three items, sugar, butter and atta, is 121 rupees and 75 पैसे. तो ये जो कॉस्ट आई है इन तीनों चीजों की कॉस्ट आई है. ओके, सो देखिए हमने क्या किया. वी हैव सिंपली रिटन द कॉस्ट ऑफ शुगर, दैट इज रुपीज 16.25. कॉस्ट ऑफ बटर, दैट इज रुपीज 60. कॉस्ट ऑफ आटा, दैट इज रुपीज 45.50 पैसे. देन टोटल कॉस्ट, हमने क्या निकाली, टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कितनी हुई, by adding these three numbers, तो हम these three amounts we get the total cost. तो ये total cost किसकी आई है, this is the total cost of the items that the John has purchased. Okay, so you can just pause the video here बेटा, but just one thing बेटा कि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. जब क्वेश्चन आपका खत्म होगा I'll tell you. अभी तो हमने सिर्फ टोटल कॉस्ट निकाली है, अभी तो हमने सिर्फ टोटल कॉस्ट निकाली है, बाकी इसका पोर्शन अभी बाकी है. ओके, सो देखिए, तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड राइट इट डाउन. ओके, तो अभी तक इतना चीज दिमाग में रखिएगा कि दैट वी हैव परचेज एन आइटम एंड द कॉस्ट ऑफ दैट इज 121 रुपीज एंड 75 पैसे. ओके, चलिए नेक्स्ट. अब हमने क्या निकालना है कि अब देखिए द नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखिए देयर इज सम अमाउंट दैट द शॉपकीपर हैज गिवन, सॉरी द जॉन हैज गिवन टू द शॉपकीपर. जो जॉन ने इन तीन चीजों की कॉस्ट को पे करने के लिए, मतलब इस चीजों जितने का भी उसने सामान खरीदा है तो उसकी कॉस्ट को आप पे करते हो, उसको पे करने के लिए उसने शॉपकीपर को कुछ नोट्स दिए हैं. कौन कौन से दिए हैं, 100 रुपी नोट एंड 150 रुपी नोट. तो मनी गिवन टू द शॉपकीपर. अब हमें बताना है कि मनी कितनी दी है शॉपकीपर को. मनी गिवन टू द शॉपकीपर, ये अभी इसके आगे कंटिन्यू होगा. आप उसी के नीचे पूरा लिखेंगे बेटा. यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट बिलो. जो आपने वहां पे किया था उस कैलकुलेशन 121 रुपीज 75 पैसे, उसी के नीचे ही आप ये कैलकुलेशन करेंगे. मनी गिवन टू द शॉपकीपर, मनी गिवन टू द शॉपकीपर इज इक्वल टू 1 लिखिए प्रॉपर. 1 नोट ऑफ ₹100 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू ₹100. 1 नोट ऑफ ₹50 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू ₹50. ओके, तो उसने शॉपकीपर को एक 100 रुपी का नोट दिया था बेटा. ओके, हमने 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया. देन ही हैज गिवन 150 रुपी, सो हमने 1 को 50 से मल्टीप्लाई किया. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल मनी उसने कितना दिया. तो टोटल मनी गिवन टू द शॉपकीपर हमें निकाले कि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड. ओके, टोटल मनी गिवन कैसे निकालेंगे. वी आर गोइंग टू ऐड ₹100 प्लस ₹50. कितना आया, इज इक्वल टू ₹150. तो उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, 150 रुपीज. ओके, सो देखिए अभी तक हमने निकाला था दैट टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल दी थ्री आइटम्स एंड देन वी हैव फाइंड आउट द मनी गिवन टू द शॉपकीपर. जो शॉपकीपर को जो अमाउंट दी थी वो हमने लिखी है. नाउ द एक्चुअल क्वेश्चन जो हमें बुक में पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था कि दैट हाउ मच अमाउंट और हाउ मच बैलेंस विल ही गेट बैक, कितना बैलेंस है जो उसको वापस मिलेगा. तो उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द मनी गिवन टू द शॉपकीपर फ्रॉम द we are going to subtract the total cost of item from the total money given to the shopkeeper. तो हमें क्या निकालना है, बैलेंस ही गेट बैक. बैलेंस ही गेट बैक
बैलेंस ही गेट बैक या गॉट बैक, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 150 रुपीज 150 माइनस रुपीज 121.75 पैसे, 121 रुपीज एंड 75 पैसे। सो ये जो 150 रुपीज है बेटा, ये ऊपर की कॉस्ट है, इतना याद रखिएगा, इन दोनों को प्लस करके आया, दैट इज रुपीज 150। उसको मैच मत कर दीजिएगा आपस में, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको ऊपर लिख दिया। ओके, आई कैन राइट इट अगेन सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। सॉरी फॉर दिस। टोटल मनी given is equal to rupees 100 plus rupees 50 is equal to rupees 150. Okay, so balance he get back. तो चलिए इसको हम अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो बैलेंस निकालने के जो टोटल अमाउंट दी उसमें से कॉस्ट को माइनस कर देंगे। चलिए 0 - 5 पॉसिबल, नो, इट विल कैरी फ्रॉम हियर, बट इसके पास भी 0 है, फिर ये इससे लेगा, इसके पास भी 0 है, देन इससे, देन इट विल बिकम 4, इट विल बिकम 10, बट ये इसको दे देगा तो ये क्या बन जाएगा 9, और ये क्या बन जाएगा 10। अगेन ये इससे ये ले लेगा तो ये फिर बन जाएगा 9 एंड इट विल बिकम 10। ओके, सो आई थिंक डिवीजन तो मुझे आपको समझाना, सॉरी सब्ट्रैक्शन आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज सब्ट्रैक्शन आपने बहुत ज्यादा की है पीछे, आपको एक चैप्टर पूरा। ओके, 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 is 2, 9 minus 1 is 8, 4 minus 2 is 2, 1 minus 1 is 0 rupees. So balance he got back is equal to rupees 28 rupees and 25 पैसा, माइनस गॉट बैक 28 रुपीज एंड 25 पैसा। तो कितना बैलेंस उसको वापस मिला, दैट इज 28 रुपीज एंड 25 पैसे। तो वो हमने कैसे निकाला, बाय सब्ट्रैक्टिंग। ओके, बट इसमें भी एक चीज और है बेटा जो मिसिंग है, दैट इज द सॉल्यूशन सेंटेंस। तो वो अभी मैं इसको इरेज करने के बाद लिखवाऊंगी। ओके, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम सो दैट ऑल द कंफ्यूजन इज क्लियर टू यू ऑल। 12th देखिए क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हमने हमारे पास 3 आइटम्स थी जो कि जॉन ने खरीदी थी, दैट इज द 1 kg शुगर, 1/2 ग्राम बटर एंड 5 kg आटा। ये 3 चीजें खरीदी थी जिसकी अलग अलग कॉस्ट थी, फिर जिसको हमने सबसे पहले क्या किया, ऐड। सो आफ्टर एडिंग दीज 3 आइटम्स, द कॉस्ट ऑफ दीज 3 आइटम, वी गॉट द टोटल अमाउंट दैट इज रुपीज 121 रुपीज एंड 75 पैसे। तो देखिए आपकी नोटबुक्स में आपने लिखा था। उसके बाद हमने ये एक पार्ट शुरू किया था जो उसका ही आगे कंटिन्यूशन है। ओके, हमने क्या निकाला था, उसके बाद उसने क्या था कि उसने शॉपकीपर को 2 नोट्स दिए, एक 150 रुपी एंड 100 रुपी। सो द मनी गिवन टू द शॉपकीपर, 1 note of rupees 100, 1 multiplied by 100 is equal to rupees 100. 1 note of rupees 50 is equal to 1 multiplied by rupees 50. Next, total money given, तो कितने पैसे दिए, rupees 100 plus rupees 50, that is rupees 150. अब जो क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन जो हमें पूछा गया था, हाउ मच बैलेंस डिड ही गेट बैक, ही का मतलब द जॉन। सो हाउ मच बैलेंस डिड ही गेट बैक, तो बैलेंस कैसे पता लगेगा, जो उसने शॉपकीपर को पैसे दिए उसमें से कितना खर्चा हो गया वो काट के बैलेंस देगा ना। सो वी विल सब्ट्रैक्ट टोटल अमाउंट गिवन टू शॉपकीपर दैट इज रुपीज 150 माइनस द टोटल कॉस्ट दैट इज रुपीज 121 रुपीज एंड 75 पैसे। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गॉट द आंसर 28 रुपीज एंड 25 पैसे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट। ओके, बट इसके बाद एक सॉल्यूशन सेंटेंस भी है बेटा। ओके, so you can just pause the video and write it down, but don't forget to write the solution sentence that I'm going to write after this. Okay, so you can just pause the video here. चलिए, but I have to continue, so I'm just going to erase it now. So चलिए, now the last is the solution sentence. Last is the solution sentence that is must whenever you do a statement sum. तो लिखेंगे solution sentence. Therefore John will get balance. Therefore, John will get balance
of rupees 28.25. So John will get balance of rupees 28.25. So this is the balance that John will get back. Okay. चलिए, so for writing the solution sentence you can again pause the video. चलिए, moving next to the question number 13. Rekha bought a book for rupees 87, a pen for rupees 25.25, and a watercolor for rupees 130.90. She gave one 500 rupee note to the bookseller. What did the bookseller return to her? देखिए बिल्कुल सेम जो अभी हमने एज इट इज क्वेश्चन किया है उसी की तरह बिल्कुल सेम है. सो देखिए उसने क्या किया है. द रेखा ने एक बुक खरीदी है एंड द कॉस्ट ऑफ दैट बुक इज रुपीज 87 एंड अ पेन दैट इज एंड इट्स कॉस्ट इज 25 रुपीज 25 पैसे एंड वाटर कलर्स दैट इज द कॉस्ट ऑफ वाटर कलर इज 130 रुपीज एंड 90 पैसे. तो सबसे पहले हम इन तीनों को ऐड करेंगे. देन शी हैज गिवन 500 रुपी नोट. तो उन्होंने बुक सेलर को 500 रुपी का एक नोट दिया है. एंड व्हाट डिड द तो उसके बाद हमें बताना था अगर हम 500 में से जो टोटल कॉस्ट है जो उसके 3 आइटम्स की उसको डिडक्ट कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर. सेम एज इट इज लाइक क्वेश्चन नंबर 12. सो दिस क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व बाय योरसेल्फ ओनली. ओके, दिस इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 13 बाय योरसेल्फ. चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द 14th वन. Shweta bought a tricycle for rupees 650.50, a book for rupees 190.25 and a gift set for rupees 125.75. She gave 2 notes of 500 rupee notes to the shopkeeper. How much balance did she get back? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 and 14 ये तीनों के तीनों बिल्कुल सेम है. So 13 question you are going to try by yourself, but question number 14 I am just going to explain it here. I hope that now you will not face any kind of problem. Okay, because आप ऑलरेडी इस तरह का एक सम कर चुकी हैं. तो देखिए श्वेता ने 3 अलग अलग चीजें ली हैं, तो हम सबसे पहले हम तीनों चीजों की क्या निकालेंगे? कॉस्ट. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज 3 आइटम्स. 14, क्वेश्चन नंबर 14. कॉस्ट ऑफ tricycle. Cost of tricycle is equal to rupees 650.50. Then she has purchased a book. Cost of book. Cost of a book is equal to rupees 190.25. That is rupees 190 rupees and 25 paise. Next, cost of a gift set. Cost of a gift set is equal to rupees कितना है? 125 रुपीज 75 पैसे. 125 रुपीज एंड 75 पैसे. ओके, सो चलिए अब हमें क्या निकालनी है? टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, let's add these 3 numbers. Rupees 650.50, rupees 190.25, rupees 125.75. So let's add it. तीनों को ऐड करेंगे. 5 plus 5 is 10, 0, 1 will be carry here. 5 plus 7, sorry 5 plus 2 is 7, 7 plus 7 is 14, plus 1 is 15. 1 plus 5 is 6, 5 plus 9, 14,
14 plus 2 16, 6 plus 1 7 plus 1 8 8 plus 1 9. So the answer is 966 rupees and 50 paise. The cost of the three items that श्वेता हैज परचेज, जो श्वेता ने तीनों आइटम्स परचेज की हैं उनकी कॉस्ट कितनी है देखिए, वो 966 रुपीज एंड 50 पैसे. बिल्कुल एज इट इज बेटा, जैसे हमने पिछले सम में किया था वही किया है इसमें. पहले हमने तीनों की कॉस्ट को क्या किया, ऐड. ओके, जो थ्री आइटम्स उसने परचेज की थी, ट्राईसाइकिल, बुक एंड गिफ्ट्स. ओके, सो नेक्स्ट इज, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द बैलेंस ही विल गेट बैक, सो शी विल गेट बैक. ओके, तो उसने शॉपकीपर को क्या दिया है, सबसे पहले ये देखिए. सो शी गेव 2 notes of 500 रुपीज. तो उसने 2 नोट्स दिए हैं शॉपकीपर को 500 के. ओके, सो हम लिखेंगे मनी गिवन टू द शॉपकीपर. तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन. ओके, चलिए मूविंग नेक्स्ट. देखिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी वो खत्म नहीं हुआ है. इतना याद रखिएगा. द कॉस्ट ऑफ तीन आइटम्स की 966 रुपीज एंड 50 पैसे. 966 रुपीज एंड 50 पैसे. ओके, चलिए अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, सॉरी, मनी गिवन टू द शॉपकीपर. मनी गिवन टू द shop keeper is equal to 2 notes of rupees 500. Okay, 2 multiplied by 500 is equal to rupees 1000. So money given to shopkeeper is rupees 1000. तो उसने 2 नोट दिए 500 के, तो उसने शॉपकीपर को कितने पैसे दिए, दैट इज रुपीज 1000. ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या बताना है, बैलेंस शी विल गेट बैक. सो बैलेंस शी गॉट बैक. बैलेंस शी गॉट बैक. बैलेंस BALANC, बैलेंस she got back is equal to rupees 1000. 2 पॉइंट्स लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 जस्ट लगाएंगे, माइनस रुपीज 966.50. ओके, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0 minus 0 is 0. 0 minus 5 पॉसिबल है, नो. सो दैट मीन्स इट विल कैरी यहाँ ये यहाँ से, ये लास्ट में यहाँ से. तो इसके पास 0 हो जाएगा. इट विल बिकम 9 बिकॉज ये इसको 1 दे देगा. दैट विल ऑल्सो बिकम 9 बिकॉज ये इसको 1 दे देगा. ओके, एंड इट विल बिकम अल्टीमेटली 10. आई होप आपको सब्ट्रैक्शन इतनी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इतना प्रैक्टिस करके आप उसमें खुद ही हैप्चुअल हो गए होगे कि दैट हाउ टू डू द सब्ट्रैक्शन. चलिए, 10 minus 5 is 5. 9 minus 6 is 3. 9 minus 6 again 3. 9 minus 9 is 0, and here it is already 0. So the money or the balance she get back is 33 rupees and 50 paise. So money she got back. Okay, मैं इसका जो सॉल्यूशन सेंटेंस है वो यहाँ लिख देती हूँ. Therefore, and this solution sentence you are going to write after this. So therefore she will get balance of rupees 33.50. So उसको कितना पैसे वापस मिलेंगे, 33 rupees and 50 पैसे. Okay, so this is the solution of question number 14. Okay, तो देखिए बिल्कुल बेटा, जैसे हमने लास्ट में किया, पहले हमने तीनों चीजों की ट्राईसाइकिल एंड गिफ्ट सेट एंड बुक तीनों की कॉस्ट को ऐड किया एंड वी गेट द अमाउंट.
दैट इज 966 रुपीज एंड 50 पैसे. फिर हमने जो कॉस्ट सॉरी जो मनी उसने शॉपकीपर को दिया दैट इज 500 रुपीज नोट, तो कितना होगा दैट इज रुपीज 1000. तो 1000 रुपीज उसने दिए बट कॉस्ट कितनी थी 966 रुपीज एंड 50 पैसे. सो मनी शी विल गेट बैक, वो कैसे निकालेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग देम. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 966.50 पैसे from 1000 rupees we get the amount that is 33 rupees and 50 paise. So this is the amount that she will get back from the shopkeeper. Okay, so with this I am just ending up today's session here only class, and I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody have a good day.